इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। कि हम लोग पहले देखेंगे ए और बी दो मैट्रिसेस है, उसको कैसे ऐड करेंगे, और यदि ए मैट्रिक्स है उसमें हम के से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, और डिफरेंस ए माइनस बी। ठीक है, इस ऑपरेशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेरा टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जब मेरा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम कैसे दोनों को ऐड करें, कैसे हम ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो दिया कंडीशन होना चाहिए कि मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, मान ली ए का ऑर्डर कितना है, m इंटू एन है, तो b का यदि m इंटू एन ऑर्डर होगा तब भी मेरा एडिशन हो पाएगा। ठीक है, एडिशन हो पाएगा। ठीक है, यदि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मेरा एडिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का। यदि तीन को ऐड करना चाह रहे हैं, यदि ए बी सी मैट्रिक्स तीनों को यदि ऐड करना चाह रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी निकालना चाह रहे हैं, तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए ये बात समझ में आ गया कि हमारा यदि हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तब हम ही ऐड कर पाएंगे, नहीं तो उसके अलावा हम नहीं ऐड कर पाएंगे। चलिए अब प्रोसेस दिया हुआ है कि द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस इज ए मैट्रिक्स obtained by adding the corresponding elements of the given matrix। मतलब corresponding elements of the given matrix को हम दोनों के ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल मैट्रिक्स a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है। जैसे में हम एग्जांपल ले लेते हैं, a मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, सेम उसी तरह बी मैट्रिक्स, अब ऑर्डर सेम रखना है, ये 2 into 2 का है, ये भी क्या हमें लेना पड़ेगा 2 into 2, तभी मेरा एडिशन हो पाएगा। ठीक है, 2 है 0 है 1 है 4 कुछ भी ले ली। अब a प्लस बी मेरा फाइंड करना है, क्या करेंगे, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट a11 के जगह पर ये जहाँ पे पोजीशन है a11, यहाँ b11 है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया तो 1 प्लस 2 लिखेंगे, 1 प्लस 2 यहाँ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ का 2 प्लस 0 2 प्लस, ठीक है ये हो गया। इसी तरह 3 प्लस 1 3 प्लस 1। ठीक है, उसी तरह मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4। ठीक है, कितना आ गया 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, और ये मेरा 4 हो जाएगा, और ये मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी मेरा ऐसे फाइंड हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम ही रहेगा। 2 into 2 का दोनों मैट्रिक्स है तो 2 into 2 ही रहेगा जो फाइनल मैट्रिक्स ऐड करने के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो बात सीखी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब होगा, जब मेरा दोनों मैट्रिक्स का या तीन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, प्रोसेस कैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो मेरा a प्लस बी फाइंड हो जाएगा, और a प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी a और b के ही जैसा होगा। ठीक है, यदि a b का दोनों का 2 into 2 है तो इसका भी 2 into 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। नोट, इफ a and b are not of the same order then a plus b is not defined। सेम वही बात है, a प्लस b यदि डिफरेंट ऑर्डर का, a मान लिए कि 2 into 3 है और b मेरा 2 into 2 का है, हम यदि उससे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि a प्लस बी फाइंड करो तो हम क्या उसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर यहाँ 2 into 3 का है और b का ऑर्डर है 2 into 2, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट अब हमको क्या एडिशन पढ़ लिए, अब हमको क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन। सेकंड टॉपिक मेरा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर।
कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लिए कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है, के से इस मैट्रिक्स को गुना कर दो, तो कैसे हम करेंगे, ठीक है, वही अब हमको अभी पढ़ना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर इज डिफाइंड एज फॉलोज। इफ ए, इसका ऑर्डर दिया हुआ m into n इज ए मैट्रिक्स एंड k इज ए स्केलर, ये मेरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, a is a scalar, then k is another matrix which is obtained by multiplying each element of a by the scalar k। क्या करेंगे हम, a यदि मेरा दिया हुआ है 1 2 3 4 मान लिए, ठीक है, k से गुना करना है, k फाइंड करना है मुझे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ a बाय द स्केलर k। k जो इसका जितना भी वैल्यू हो उसको हम क्या करेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे k इंटू 1 कर देंगे, ईच एलिमेंट इसमें गुना कर दिए k से, k इंटू 1 k हो गया, ये हो जाएगा 2k, उसी तरह ये 3k, ये 4, सारे एलिमेंट में हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे a के, ठीक है, ऐसे निकल जाए। यदि मेरा इसी को बोला कि 2a फाइंड करो, a दे दिया, 2a बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। सारे एलिमेंट को क्या कर देना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में जो k का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा बात। मल्टीप्लाइंग, ये बात ध्यान में रखो, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ a बाय द स्केलर k, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड, सेम उसी का ये है, केस है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए कि a, the negative matrix is denoted by minus a, it is written as minus a equal to minus 1 into a, ठीक है। जैसे a मैट्रिक्स दे दिया मेरा 4 minus 1 0 2, ठीक है, a मैट्रिक्स दे दी। अब हमको बोल रहा है कि माइनस a फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या ये भी तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही हो गया, सिर्फ यहाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, k इंटू a होता है, ठीक है, तो k का पर यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा -a के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। k का यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा -1, तो -1 से हम सारे, कैसे हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं, सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करते हैं। k क्या है यहाँ पे, k क्या है, -1 है, -1 से सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा नेगेटिव मैट्रिक्स, इसमें -1 से किया तो -4, इसमें -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, ये मेरा -2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस a निकालना है तो -1 से सारे में मल्टीप्लाई कर दिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम क्या पर दो चीज पढ़ लिए, हम एडिशन पढ़ लिए, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब हमारा क्या बच गया टॉपिक, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, हम दो मैट्रिक्स को कैसे घटाएंगे, ठीक है। ए दिया हुआ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर m into n, ए मैट्रिक्स भी m into n का है, बी मैट्रिक्स भी m into n का है, ठीक, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें भी कंडीशन हो गया कि मेरा क्या हो जाए, कब डिफाइंड होगा a माइनस बी तब डिफाइंड होगा मेरा जब ऑर्डर दोनों का सेम होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए ऑर्डर सेम हो गया तो मेरा a माइनस बी फाइंड होगा, नहीं तो नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। और जो मैट्रिक्स हमारा a माइनस बी फाइंड होगा उसका भी ऑर्डर सेम एज a एंड b के बराबर होगा, ठीक है। जैसे हम a मेरा हो गया 4 1 0 2, ठीक है, b मेरा हो गया 3 0 -1 2, ठीक है। अब a माइनस बी फाइंड करना है मुझे, a माइनस बी फाइंड करना है, तो a के जगह पर तो a लिख दिए 4 1 0 2 माइनस b के जगह पर क्या लिखेगा 3 0 -1 2, ठीक है। a माइनस बी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम घटाइए, 4 यहाँ है 3 यहाँ है, घटाइए, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 1 में से 0 गया तो मेरा 1 हो गया, 0 -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 -2 मेरा -2 हो जाएगा, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिर्फ घटा देना है, ठीक है, बस। और ऑर्डर इससे कितना हो गया 2 into 2, ये दोनों 2 into 2 का था, ये भी 2 into 2 का था, ये भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का भी 2 into 2 ही होगा, ठीक है, सेम एज a एंड b, ऑर्डर सेम रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ये मेरा क्वेश्चन है, गिवन ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी मुझे फाइंड करना है। ए प्लस बी फाइंड करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम है या नहीं, ऑर्डर सेम है या नहीं, ठीक है, तभी तो मेरा ए प्लस बी डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं इसका ऑर्डर कितना है, बताइए। 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, सेम इसी तरह 2 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर मेरा सेम है, ए प्लस बी मेरा फाइंड हो सकता है, ठीक है। चलिए ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग √3 और 2 को जोड़ देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट √3 + 2, सेम उसी तरह 1 और √5, 1 + √5, सेम उसी तरह -1 1 -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पर 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0 + 1/2 1/2, सिंपल सा है, बस आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है, सिंपल सा है, बस मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। पहले हम ऑर्डर चेक कर लेंगे, यदि ये डिफाइंड है तो मेरा हम ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ए दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन इफ ए इक्वल टू ए दिया हुआ देन 3a फाइंड कर देना है, मींस यहाँ पर हमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए ए दिया हुआ है मेरा, ये पूरा मैट्रिक्स 3 × 3 का है मैट्रिक्स। अब 3a फाइंड करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं बताइए, सारे एलिमेंट को k से गुना कर देते हैं। k के जगह पर क्या है मेरा, सॉरी, चलिए k के जगह पर मेरा क्या है, 3 है। 3 से सारे में गुना कर देंगे, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। 3√5 हो जाएगा, मतलब सारे एलिमेंट में 3 से गुना कर देना है। 7 3 21 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 × 0 0 हो जाएगा, 3 × 5 15, ठीक है। ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, 3 × 3 ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ना आपका एडिशन में चेंज होगा, ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ना सब्सट्रैक्शन मींस डिफरेंस ऑफ मटेरियल में, कोई ऑर्डर में चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए ये दिया हुआ है ए मेरा, इफ a = 3 1 - 5 x देन -a फाइंड, निगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है, -a, इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 × a लिख दिए, मींस k का वैल्यू कितना हो गया, -1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं बताइए, सारे एलिमेंट को k के वैल्यू से कितना, -1 है तो -1 से सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 × 3 -3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -1 हो जाएगा। ये -1 × -5 5 हो जाएगा, ये मेरा -6 हो जाएगा, 2 × 2 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है मेरा, a = ये दिए हुआ कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 × 3 का है, ये मेरा कितना है, 2 × 3 का है। फाइंड क्या करने के लिए कर रहा है, 2a - b, ठीक है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, 2a फाइंड करेंगे, मींस 2a फाइंड करेंगे, तो 2a क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। a में हम सारे एलिमेंट में a के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, इसमें 2 से गुना कर दिए, 2 से 3 में गुना कर 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2a मेरा फाइंड हो गया, ठीक है। अब हमारा b तो दिया हुआ है, b तो मेरा क्या दिया हुआ बताइए, 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। ये 2 × 3 का है, ये भी 2 × 3 का है, दोनों में क्या करना है बताइए, सब्सट्रैक्शन करना है। तो मेरा क्या ऑर्डर सेम है, तो सब्सट्रैक्ट तो आराम से कर सकते हैं, तो 2a - b आराम से फाइंड हो जाएगा। फाइंड कीजिए, 2 4 6, 2a मेरा क्या वैल्यू है यहाँ, 2 4 6 4 6 2 -2
बी का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। ठीक है, चलिए दोनों को आप घटा दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस और माइनस 1 कितना हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 1 तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 2 में से 3 गया, माइनस 1 4 प्लस 1 5 6 माइनस 3 3 4 प्लस 1 5 6 माइनस 0 6 2 माइनस 2 0। ठीक है, ये मेरा 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल सा है बस। चलिए ये क्वेश्चन मेरा कह रहा है इफ a इक्वल टू, ये दे दिया मेरा, इसका ऑर्डर देख लीजिए कितना 3 इंटू 2 है, b मेरा कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको सिंपल सा क्या है अलजेब्रा लगाना है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5 भी दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अलजेब्रा में कैसे फाइंड करते तो बताइए, जिसको फाइंड करना है उसको इधर रहने देते हैं, आपका 2a को इस तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो 5b इसको इधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, अलजेब्रा का लगाइए टेक्निक, इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3x होगा। ठीक है, यहाँ पे 3x। ठीक है, जिसको निकालना है उसको लेफ्ट में रहने देते हैं और उसको और दूसरे को राइट में ले जाते हैं। ठीक है, चलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का ही वैल्यू फाइंड करना है मुझे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए 1/3 बार ये वाला 3 इधर आ जाएगा 5b माइनस 2। ठीक, बस यही वैल्यू निकाल देंगे, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 5b निकालना पड़ेगा, उसका 2a निकालना पड़ेगा। तो 5b निकालिए, 5b b कहाँ है, b वाला ये वाला मैट्रिक्स, उसमें 5 से स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को 5 से गुना कर देते हैं। 5 गुना 10, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 5 चौका 20, 5 गुना 10 माइनस 25 5। ठीक है, उसी तरह अब हम क्या करेंगे 2a फाइंड करना है, 2a निकाल लेते हैं। a के सारे एलिमेंट में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूना 16, 2 चौका 8, 4 2 6 2 6 12। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है घटाना है, तो 5b माइनस 2a। ठीक है, 10 20 माइनस 25 माइनस 10 10 5 माइनस 5b का वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ माइनस 2a का वैल्यू यहाँ पे लिख 16 0 8 माइनस 4 6 12। ठीक है, अब घटाइए, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम है 2 इंटू 3 का, 2 इंटू 3 ये भी है, सॉरी 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 है, तो यहाँ से ऑर्डर ये अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाइए तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाइए, 10 में 16 गया माइनस 6, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 ही रहेगा, 20 में से 8 गया 12, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, 5 माइनस 12 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या हो गया 5b माइनस 2a फाइंड हो गया। अब मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होता है 1/3 5b माइनस 2a। ठीक है, अब ये तो मेरा वैल्यू फाइंड हो गया, 5b माइनस 2 का ही तो वैल्यू निकाले हैं, तो 1/3 से बाहर रहेगा माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7। ठीक है, चलिए 1/3 से हम क्या करेंगे, ये मेरा k के जगह पर स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 6 को 3 से गुना कीजिए, माइनस 6 इंटू 1/3 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 10/3, ये आ जाएगा 12 इंटू 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
ये मेरा आ जाएगा 14/3 और इसी तरह -13 1/3, ये -7/3 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा है, अब बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इक्वल टू, ये 2 into 2 का मैट्रिक्स दे दिया है और x माइनस y ये भी 2 into 2 का मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, ये 2 into 2 मैट्रिक्स दिया, 2 into 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा पहले आप देखिए 10th में क्या पढ़ते, a प्लस बी दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ वैल्यू, a माइनस बी कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्या करते थे हम, दोनों को पहले क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो मेरा यहाँ से 2a का वैल्यू निकल जाता है, यहाँ कुछ रहता, a का वैल्यू यहाँ से फट से पता कर दे सकते थे। उसी तरह हम यहाँ करेंगे, सेम इसी तरह अलजेब्रा का सिस्टम लगाएंगे। ठीक है, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो x प्लस y का वैल्यू जो दिया हुआ है 5209। ठीक है, उसी तरह x माइनस y का वैल्यू जो दिया हुआ है 306 माइनस। ठीक है, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 2x आ जाएगा। सिंपल अलजेब्रा वाला सिस्टम लगा देना। अब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे बताइए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3 है, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा 2x इक्वल टू ये आ गया। हमको तो फाइंड करना है x का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे बताइए, सिंपल जब लगाइए, x 2x है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, सेम हम क्या लगा देंगे, स्केलर मल्टीप्लाई कर दे सारे एलिमेंट में, k का वैल्यू 1/2 है तो स्केलर मल्टीप्लाई में क्या होता है, सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दे। 8 into 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू तो मेरा फाइंड हो गया, सिंपल सा। अब हमको क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू, तो क्या करेंगे बताइए। अब कोई सा इक्वेशन में हम डाल देंगे वैल्यू, जैसे x प्लस वाई मेरा जो दिया हुआ है 5209। ठीक है, ठीक दिए है हमारा, हम क्या, अब x का वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल सिंपल जब लगा 5209 माइनस में x। ठीक है, y का वैल्यू निकालना था मुझे, ये तो इधर रहेगा, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस सिंपल अलजेब्रा लगा दी। अब x का वैल्यू तो मुझे पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके जगह पर x के जगह पर हम क्या डाल देंगे, ये वैल्यू डाल देंगे, क्या हो जाएगा 4404। अब हमारा y का वैल्यू निकालिए, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 2 में से 4 गया -2 हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो y का भी वैल्यू मेरा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, x मेरा यहां निकल गया, y मेरा, बहुत आसान है, सिंपल सा अलजेब्रा है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए बात समझ में आ जाए, और भी अच्छा क्वेश्चन है ये, सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। चलिए देखिए 2 इंटू, अब ये मैट्रिक्स दे दिया है, इसको हम यहाँ पर 2 into 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 का मैट्रिक्स है, और ये भी मेरा 2 into 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, पहले हम इधर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड साइड से इक्वल कर देंगे। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करते हैं, देखिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सारे एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई, k का जब 2 है तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 into 5 कितना 10 हो जाएगा, 2 into 7 कितना हो जाएगा 14, 2 into y माइनस 3 तो 2y माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3 1 माइनस 4 2
इक्वल टू राइट हैंड साइड भी इधर तो कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 14 है। अब क्या है 22 है मैट्रिक्स, ये भी 22 है, तो मेरा एडिशन कैसे करते हैं बताइए आप जल्दी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिए, बहुत अच्छा। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 14 प्लस 1 15। 2y माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2y तो सेम रहेगा, और माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 2y माइनस 4, ठीक है। मेरा ये कितना आ जाएगा, इधर तो मेरा सेम है 7 6 15 14। अब बताइए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपको हम पढ़ाए थे कि जब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, जब उसका ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए और उसके ऊपर से इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा, इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। उसी तरह 6 और 6 तो बराबर ही है, 15 15 बराबर, या यहाँ से बराबर होगा 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 14 है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, x का वैल्यू 7 में से 3 गया 4, x का वैल्यू आ गया 4 में 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2y इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, तो y मेरा आ जाएगा 18 बाई 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, y का वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, जितना भी बेसिक मैंने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।